नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर स्पेशल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। नाज़रीन, बचपन से हम फ़लस्तीन के हालात को देखते आ रहे हैं। हमने दुनिया में बहुत से मसाइल को हल होते देखा है, मगर मसले फ़लस्तीन का हमने आज तक हल नहीं पाया है। अभी हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में आई थी, जिसमें फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना था। वो करारदाद एक वोट से नाकाम हो गई थी। क्या है फ़लस्तीन के सियासी हालात? इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े में क्या एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है? किस तरीके से यूरोप जो है अब एक मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहा है? क्या होना चाहिए फ़लस्तीन के हालात के सिलसिले में पूरी आलमी बिरदारी को लेकर? इस बारे में गौर करने के लिए हमारे दरमियान तीन मौजूद शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूँ। हमारे दरमियान में जामिया हमदर्द के स्कूल ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के हेड प्रोफेसर इश्तियाक दानिश्ता मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और हम कहें कि अरब मामलात और वस्ती एशिया के मामलात के माहिर डॉक्टर वाइल अब्बास साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर बंसीधर प्रधान साहब भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर वाइल अब्बास साहब से। डॉक्टर वाद, आप अभी मगरबी एशिया होकर आए हैं, आप अपने मुल्क गए थे, शाम गए थे। आप हमने देखा कि आप वहाँ से मुख्तलिफ़ तस्वीरें भी हम लोगों के लिए पोस्ट कर रहे थे फेसबुक वगैरह पर, और एक नए तनाजुर में हम अरब को देखते हैं जब आप किस वॉल पर जाते हैं। इस पूरे अभी जो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में करारदाद आई और जिस तरह रेजोल्यूशन आया और उसके अलावा जिस तरह वोटिंग हुई, अब इस वक्त वहाँ के हालात सियासी तौर पर सूरत हाल अगर सियासत की नज़र से देखें तो कैसी नज़र आ रही है आपको? देख लो, अगर ये आपको फ़लस्तीनी वाले का जो जुल्म हो गया था, उनकी कम से कम 70 साल 65 साल हो गया था, जब तक वहाँ पर हमारे UN का इस्टेब्लिश किया था, उसी की शुरू किया था उन्होंने। फ़लस्तीन का इशू करा दिया था उन्होंने, सबसे पहले करा दिया 1947 में। दोनों देश में डिवाइड कर दिया था, दोनों देश बनाया था फ़लस्तीन के ऊपर कि एक इजरायली 55% दे दिया था और 45% के अरब मुल्क में दे दिया था फ़लस्तीनियों के लिए। अगर इसका जिम्मेदारी है UN का जिम्मेदारी है, जिसकी अगर इजरायली देश बन गया था तो फ़लस्तीनियन देश कहाँ पर होता है? तो अभी तक 65 साल हो गया था, पूरा इजरायली प्रोपेगेंडा हो गया था, पूरा एनहिलेशन ऑफ फ़लस्तीन। कोई फ़लस्तीनियन भी बिल्कुल रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा, क्योंकि इजरायली के माइंडसेट में ये जो उन्होंने फ़लस्तीन अ लैंड विदाउट पीपल, लेकिन फ़लस्तीन का लैंड विद पीपल, ये इजरायली के मानते भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों से टू स्टेट सोल्यूशन पहले जो उन्होंने प्रोपेगेंडा दे दिया था, ये तो हम लोग सोल्यूशन हल चाहिए उनके लिए, एक फ़लस्तीनियन है एक इजरायली, दोनों को एग्जिस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया था। क्योंकि अभी तक वन स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये सिर्फ जूश स्टेट होना चाहिए, फ़लस्तीनियन स्टेट कोई नहीं है। इसलिए यूरोपियन है जो उन्होंने खुद तकसीम कर दिया था फ़लस्तीन के अंदर, एक इजराइल के लिए दे दिया था, जूश के लिए, और हमारे फ़लस्तीन वाले के सफ़र कर रहा है। उन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज किया था, ये अभी तक टाइम है, हमको ये फ़लस्तीनियन स्टेट होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि इजरायली की इंटेंशन है कोई फ़लस्तीनियन स्टेट फ़लस्तीन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए फ़लस्तीनियन है जो उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल केस ले गया था वहाँ पर है, उनके लिए सिर्फ वो तो हल देना। देख लो अभी तक इजरायली ऑक्यूपेशन, आप अगर फ़लस्तीनियन मैप देखना चाहते हो, आप प्रायर टू 1937 में आप फ़लस्तीनियन देख लो, पूरा फ़लस्तीन है, मतलब ओनली लेस देन 5000 जूश फैमिली वहाँ पर रहने के लिए। अभी तक वहाँ पर है 95% अंडर द इजरायली ऑक्यूपेशन, बाकी 5% के सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर, और डिस्प्यूट के लिए ना 12.5% के ऊपर हो रहा है। यानी मतलब पूरा फ़लस्तीन खा गया था इसराइल में, सिर्फ फ़लस्तीनी वाले के बहुत चौथा शहर रहेगा, चौथा लैंड में रहेगा, उनकी उसकी जो डिसाइड करना चाहते हैं उसके सरकारी बनाने के लिए या ये स्टेट बनाने के लिए। दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द ट्रेजिडी। तो इसलिए सफरिंग कितना और हो जाएगी फ़लस्तीनियन के लिए, कितना लोग और मर जाएगी जब तक फ़लस्तीनियन को हल होना चाहिए। उसकी मकसद ये अमेरिकन हैज़ टू रिकॉग्नाइज, उनकी पूरा सपोर्ट इजरायली सपोर्ट करना चाहती UN सिक्योरिटी काउंसिल या ना सपोर्ट करना चाहती पूरा दुनिया के वालों को, जो UN जनरल असेंबली में खुद मालूम हो गया था 124 कंट्री उन्होंने सपोर्ट कर दिया फ़लस्तीनियन कोज के लिए। तो अभी तक क्या हो रहा है? इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर द फ़लस्तीनियन कोज। प्रोफेसर बंसीधर प्रधान साहब, आपने काफ़ी उस इलाके पर, आपकी किताबें भी बहुत हैं और आपने उस पर बहुत गौर भी किया है। आखिर
हम किसी हल की तरफ पहुंच पाएंगे? अब बेसिकली इसको आप समझ लीजिए कि जो चल रहा है, ये जो कन्फ्लिक्ट मत लीजिए उसको, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने लोग, जो वेस्टर्न मीडिया है, ये सिंपल चीज़ है कि इसराइल ऑक्यूपेशन वर्सेस पैलेस्टाइन नेशनल रेजिस्टेंस। जब तक ये पर्सपेक्टिव हम नहीं देखेंगे तो सारे प्रॉब्लम नहीं समझ पाए, हाल भी नहीं निकलेगा। दैट इज अ पार्ट। अब जो हो रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल बड़ी बात हो रहा है, मैं एज एन एक्सपर्ट इसमें ज़्यादा ये नहीं करता। सिक्योरिटी क्या हो जाता है, ये अगेन ठीक है, मोरल विक्ट्री। सिक्योरिटी काउंसिल क्या वोटिंग है, 8 कंट्री दिए हैं, दो नेगेटिव है, 5 एब्सटेन किए। नेगेटिव कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस। यूएस सबसे बड़ा विक्ट्री इसमें यूएसए का ये हुआ कि विदाउट यूजिंग विटो ये अपने काम निकाल लिया। क्योंकि नाइजीरिया अगर चले जाता तो विटो देना पड़ता, वो सबसे बड़ा मामला, और उसी के लिए क्या कुछ किया ये लोग पता नहीं चला। लेकिन ये जो मामला जाता है, और रेजोल्यूशन की क्या जरूरत है? कितनी बड़ी रेजोल्यूशन पड़ा है, अब गिन लीजिए। सबसे बड़ा है ये तो इजराइल, यूएस मानेंगे नहीं, इजराइल नहीं मानेंगे। अगर ये पास भी हो जाता मिसाल के तौर पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मॉरल विक्ट्री। क्योंकि एक मेन रेजोल्यूशन 242 जिसको यूएस इजराइल एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसी को इंप्लीमेंट कीजिए ना, सबको सब मालूम सब। उसमें क्लियरली कहा गया इन एडमिसिबिलिटी ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स, ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स। इसको ऑक्युपाइड टेरिटरी माना जाता है इंटरनेशनल लीगल रोल में, तो ये ऑक्यूपेशन है, इसको आप खाली कीजिए। ये रेजोल्यूशन कोई नया चीज नहीं बोल रहा था, क्योंकि सालों में चल रहा तो पीस प्रोसेस का फसाद चल रहा था। पीस प्रोसेस का फसाद का कवर पे इजराइल हर दिन एक एक इंच ऑक्युपाई करते जा रहा है, हर दिन एक एक सेटलमेंट बढ़ाते जा रहा है। पैलेस्टाइन रेजिस्टेंस स्पिरिट इज देयर, इट विल बी देयर। लेकिन मुझे वरी है इजराइल के फ्यूचर में। मैं तो उल्टा संग देखता हूं, क्योंकि लोग डिबेट कर रहे हैं कि इजराइल के अंदर जो डिबेट कर रहे हैं, विल इसराइल, यही इसराइल 20 साल के बाद यही रहेगा क्या? मतलब क्या है, किस तरफ आप जा रहे हैं? इसराइल वकील नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है प्रोफेसर इश्तियाक दारी साहब, किस तरफ आप जा रहे हैं, जैसे बंशीधर साहब कह रहे हैं, आखिर क्या नतीजा निकलना चाहिए? अभी हमने कहीं अखबार में भी पढ़ा कि अब लोग वापस जो शहरियत छोड़ के भी जाने लगे हैं, क्योंकि कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था, किसी एजेंसी की खबर थी कि 65% लोग जो हैं 2014 में बढ़ा है उनके वापस जाने का सिलसिला जो है। खुद इजराइल में अभी बड़ा ग्रुप तो नहीं है, लेकिन एक छोटा ग्रुप अपनी जो डोमिनेंट पॉलिटिक्स है वहाँ की, जो रूलिंग क्लास है, उसकी पॉलिसियों से मुत्तफिक नज़र नहीं आता। और ये जैसे आवाम नहीं है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं जो दुनिया और दुनिया के हालात पे नज़र रखते हैं और इजराइल की पूरी तारीख़ जानते हैं। ये उनकी मायूसी है और वही लोग छोड़ के जा भी रहे हैं। और ये इसलिए कि वो लोग वहाँ आए थे ये सोच के कि वो दे विल लिव इन पीस, अमन कायम होगा और अमन में रहेंगे। लेकिन जो पॉलिसी है वो उनकी समझ में नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख 50 लाख यहूदी पाए जाते हैं, उसकी आधी तकरीबन आबादी वहाँ पे रह रही है। और उस आधी आबादी के लिए जो इजराइल को दिया गया था 55% पार्टीशन के तहत, तकसीम के तहत जो है, वो काफ़ी है। ये उनको गाज़ा पट्टी में, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट की क्या ज़रूरत है? क्या जो उनके पास प्रॉपर इजराइल है उसमें यहूदियों को बसाने के लिए ज़मीन कम पड़ गई है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं? किसी ज़माने में शायद हम ये सोच रहे थे जो बच्चे कुछ फ़लस्तीनी हैं, कुछ को पहले ही हमने जो है शाम में भगा दिया है, कुछ जो है लेबनान में है, कुछ उर्दून में है, ये जो थोड़े बहुत गाज़ा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में बचे हैं, इनको भी ढकेल उकेल देंगे इधर उधर, और फिर पूरा हमारा जो है एरेज इजराइल का, जो ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट था, वो हमको मिल जाएगा। लेकिन वो रियलिटी तो ख़त्म हो गई जब से इंतफादा शुरू हुई है, या 87 से जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ में जो है जब से बगावत शुरू हुई है, उसके बाद से तो ये रियलिटी सब पे वाज़ह हो गई है कि ये पुश नहीं किए जा सकती। ये एक रियलिटी है, इसका आज नहीं तो कल मसला का हल निकालना पड़ेगा। खुद अमेरिकन भी बहुत ज़्यादा परेशान है इजरायली लीडरशिप से, इसलिए कि उनको भी समझ में आ गया है कि भाई जब ये एक रियलिटी है कि इनको जो है निकाल के बाहर नहीं किया जा सकता, तो अब इनको एक्सेप्ट किया जाए। ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी की बात है। और उन्होंने यही वजह है कि पहली मरतबा उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने वोट को कि हमने क्यों किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने फ़लस्तीनी क़यादत से कहा था कि मार्च में इजराइल में इलेक्शन हो जाने दीजिए, देन ब्रिंग दिस रिवॉल्यूशन। इसका कि अगर ये तजवीज़ मार्च के बाद आती तो गवर्नमेंट वो भी वोट करते। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन वहाँ हो रहा है। नहीं, वो सही बात है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्त हम लौट कर आते हैं।
आलमी मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को लेकर और हम गौर कर रहे हैं कि क्या ये तनाज़ा अब एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो गया है जहां पर वो हिमायतें जो इसराइल के साथ थीं वो टूट रही हैं। वाला साहब, अभी हमने जिस तरह देखा यूरोपियन ममालिक में वोटिंग वगैरह भी हुई और कहीं ना कहीं फ़लस्तीन की हिमायत का एक सिलसिला सा नज़र आ रहा है। दे आर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टाइन, क्योंकि उनकी मतलब ये मालूम हो गया था 62 साल हो गया इजरायली मीडिया प्रोपागंडा वो कह रहे जो अरब मुल्क में आ गया था हम लोग वहाँ पर ये सी में फेंक देंगे, मेडिटेरेनियन सी, लेकिन उल्टा हो गया था, पूरा इसने कब्जा कर दिया था फ़लस्तीन के ऊपर है। अभी ये यूरोपियन मुल्क मालूम हो गया ये फ़लस्तीनियन जगह बिल्कुल है नहीं। लेकिन दूसरी बात यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इज देयर इज एंटी सेमाइट फीलिंग में यूरोपियन के अंदर है और अमेरिकन भी पब्लिक भी है, कह रहे हमारा टैक्स पैसा है हमको इजरायली वुपन के लिए किस चीज के लिए देना चाहिए, उनके लिए कोई वहां पर कोई खत्म कर दो। $3 बिलियन हर साल में जा रहे हैं इसराइल के लिए, तो उसके किस चीज के लिए। और रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन हो रहा है, इसलिए वहां पर ये लोग थोड़े से पीपल टेंशन शुरू हो गया, लोग का टेंशन शुरू हो गया था, ये हमको बंद करना चाहते। ये इसलिए वो कह रहे फ़लस्तीन का सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो इजरायली इंटेंशन क्या होता है, इजरायली इंटेंशन कल का अल-अक्सा मॉस्क भी निकाल देंगे, अल-अक्सा मॉस्क कल निकाल देंगे, पूरा इस्लामिक देश में हर दुनिया में इस्लाम उसके लिए बिल्कुल झगड़ा शुरू हो रहा है। तो यूरोपियन में क्या कह रहे हैं, हम लोग आपके साथ में आ गया तब फ़लस्तीन का रिकॉग्निशन करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि इजरायली पूरा वो स्टेप बाय स्टेप वो तो खाते। अभी तक गाजा के अंदर है, जब जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे उन्होंने क्या किया था गाजा का वॉर ऑन, एट द सेम टाइम कितना घर के तोड़ दिया था वेस्ट बैंक में, कितना घर तोड़ दिया था कुद्स के अंदर जेरूसलम का, कितना वो लोग वहां पर कब्जा कर दिया था, 10,000 आदमी को जेल में डाल दिया था। जब तक वहां पर आपकी झगड़ा गाजा के ऊपर है तो अब ये लोग दूसरा लोग को क्यों जेल में अंदर डाल दे। तो दैट इज द इंटेंशन। बाकी इफ यू वांटेड टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिनारियो और अरब देश में क्या हो रहा है, अभी तक अरब मुल्क पूरा दिसहरे हो गया था, पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, इजिप्ट का, लीबिया है, सबको मुल्क डिवीजन हो रहा है। तो इजरायली उनका इंटेंशन है हमको पूरा कब्जा करना चाहती, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम। तो अभी तक अमेरिकन और इजरायली पब्लिक ओपिनियन में उन्होंने सिर्फ वहां पर कह रहे हमारे अल्टरनेटिव टू पैलेस्टीन इज जॉर्डन, तो उन्होंने पैलेस्टीनी से भी बात भी नहीं करते, मतलब अल्टरनेटिव मुल्क में बना दो जॉर्डन के अंदर, पैलेस्टीन बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाई द डेंजरस इन द पॉलिटिकल इज अफेक्टिंग द रियल सिनारियो ऑफ द आउटकम, बिकॉज क्योंकि अगर पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन खत्म नहीं हो रहा बाय इजरायली, वो तो रेजिस्टेंस रहेगा, इट विल ऑलवेज बी देयर। प्रोफेसर बंशीधर साहब, जैसे हमने अपने यहाँ हमारे कई पैनलिस्ट ने पिछले दिनों भी बातचीत में कहा कि अरब ममालिक जो हैं वो इसराइल को लेके अब उनकी जो सोच है उस तरह की रही नहीं, वो उनकी बातचीत में भी इसराइल नहीं आता। लेकिन अभी हमने देखा कि और ये जो OIC के सेक्रेटरी हैं जब अल-अक्सा मस्जिद गए तो उन्होंने वहाँ पर तमाम मुसलमानों से और ख़ासतौर से अरब रहनुमाओं से भी अपील की कि वो यहाँ पर अक्सा मस्जिद भी आया करें, जब हज वगैरह के लिए आए, जब उम्रा के लिए आप जा सकते हैं, इतने लोग 6 बिलियन लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी लोग आ सकते हैं। तो उसके पीछे क्या कोई सियासत है, अरब सियासत है या कुछ और है? अरब स्टेट से ज़्यादा कोई उम्मीद करना नहीं चाहिए हिस्ट्री का, इसलिए मैंने सब कहा, सिर्फ इजराइल को ब्लेम करने से नहीं होगा। इजराइल जो भी कर रहा है, अरब स्टेट सऊदी का कितना पावरफुल है, एक दिन चाहेंगे तो सऊदी कैन इन्फ्लुएंस अमेरिकन टू स्टॉप सपोर्टिंग इजराइल। सिंपल चीज है। ये जनता को, अरब जनता पैलेस्टीन के साथ है, अरब रूलर्स नहीं है। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं, अगर सारे अरब वर्ल्ड एक हो जाएंगे, एक जिद पे अड़ जाएंगे कि पैलेस्टाइन, जब तक इजराइल पैलेस्टाइन से विद्रोह नहीं करेंगे हम लोग कुछ नेगोशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इनका तो आपका इतना कमिटमेंट है तो ये मसला ये है, मैं हर जगह बोलता हूं, पैलेस्टीनियंस हैव बीन पूर्व दे हैव बीन लेफ्ट बाय एवरीवन, सब लोग उनको छोड़ दिए, वो अपने पे अपने बल पड़ रहे। इजराइल का पॉलिटिकल क्लास अभी तक पैलेस्टीनियन को एक पीपल बोल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ए पीपल व्हिच डिजर्व्स नेशनल राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। जब तक एक रियलाइजेशन नहीं आएगा, उनको इरेज इजराइल कंसेप्ट है, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, व्हिच जुड़ा एंड शमल जो वेस्ट बैंक कहते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट इलेक्शन से ज्यादा कुछ उम्मीद मत कीजिए, ये भी अनदर ट्रैप है। इलेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्शन और राइटिस्ट गवर्नमेंट आने वाले हैं, एवरी टोटल एवरीवन है।
ये जो इजराइल जो राइटिस्ट फोर्सेस है ना, वो सिक्योरिटी बॉगी को चलाते रहेंगे। पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी थ्रेट सबसे रियल चेंज होगा जब इजराइल पब्लिक ओपिनियन अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन चेंज होगा, तभी आएगा। उनकी मजबूरी क्या है ऐसी हुक्मरानों की? हुक्मरानों की मजबूरी जो है कई है। एक तो इजराइल न्यूक्लियर पावर है, तो जब तक इनके पास भी न्यूक्लियर बम नहीं हो, एटम बम नहीं हो, तो इजरायली मिलिट्री को बहरहाल ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी हासिल है। कन्वेंशनल वार तो होने नहीं है। दूसरी ये है कि खुद अरब दुनिया में जो अरब रूलर्स में हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं, और जो अरब पब्लिक ओपिनियन है वो कहीं और है, कुछ और चाहती है। रूलर्स जो ज़्यादातर मुल्कों में जो फैमिली बेस्ड है, और कुछ फैमिलीज़ हैं जो हुकूमत कर रही हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, जो आवाम के जो थिंकिंग और सोच है उससे उनमें दोनों में इख्तलाफ पाया जाता है। इस वजह से जो है उनकी ये पॉलिसी समझ में आती है। असल में जो ये इस वक्त जो मसला उठा है, अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी ये है कि जो भी सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के बारे में बड़े क्लियर हैं। वही लोग बात कर रहे थे कि वो बेसिकली उर्दून भेज देना चाहते हैं, तो इस सॉल्यूशन को तो जब से उन्होंने उर्दून से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, इसलिए कि उर्दून ने भी इसको समझा, फ़लस्तीनियों ने भी इसको समझा। तो पहले उर्दून जो है ऑन बिहाफ ऑफ फ़लस्तीनियन जो बोलता रहता था, लेकिन लेट शाह हुसैन जो थे उन्होंने इसको समझा, उन्होंने खुद ही जो कह दिया कि नहीं, फ़लस्तीनी अलग है, उर्दून अलग है। अब क्या है कि अमेरिका और इजराइल जो है ये नहीं चाहते कि ये इशू इंटरनेशनलाइज्ड हो। वो ये भी नहीं चाहते कि सारे अरब से मिलकर इसको बट गए। वो फ़लस्तीनियों से दबा के बात कर लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कोई सॉल्यूशन जो है दे दें। इशू जो उनके लिए बन रहा है कि वो यरूशलेम को छोड़ना नहीं चाहते। एक चीज़ जो लोग आमतौर से नहीं जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों पे जो जर्मनी ने जुल्म उठाया था, उसके कंपनसेशन के तौर पर ऑलमोस्ट $1 बिलियन वो भी दे रहे हैं, जिसका कहीं जिक्र नहीं होता। अभी गाज़ा के रिकन्स्ट्रक्शन पे उन्होंने $50 मिलियन दिया, और इजराइल को एक वेपन डेवलपमेंट के लिए जो कहते हैं कि हम नॉन मिलिट्री स्टेट हैं, $360 मिलियन दिया। तो ये चीज़ें जो हैं कि पब्लिक ओपिनियन जो है इन मुल्कों में, ये करीबी ये है क्या चीज़, उसकी वजह कि ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ख़ासतौर से मीडिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मीडिया के आउटरीच की वजह से, अब लोग जो है किसी नावलिस्ट के फिक्शन पे, किसी स्टेटमेंट पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट पे लोग यकीन नहीं करने वाले हैं। नहीं, वो सही बात है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्त हम लौट कर आते हैं। अब मंजर स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं इसराइली फ़लस्तीन तनाज़ा और उसके हल को लेकर। जी बंसीधर साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? जिसमें तो इश्तियाक साहब ने कहा था, मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हुआ। ये न्यूक्लियर इशू नहीं है। न्यूक्लियर इजराइल न्यूक्लियर इज ओनली थ्रेट फॉर ईरान, और कोई कंट्री नहीं है। इजिप्ट का पीसफुल इजराइल वांट्स टू हैव पीसफुल रिलेशन विद एवरीवन एक्सेप्ट पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीनियंस हैव रियलाइज्ड इजराइल का पॉलिसी है डी पैलेस्टीनाइजेशन। पैलेस्टीन को खत्म कर दीजिए, कोई रहेगा ही नहीं, वो होने वाला नहीं है। We had committed a mistake in 1948 and 67, थोड़ा छोड़ दिया हम जगह। अब हम छोड़ने वाला नहीं है। अब उनके पास छोड़ने को बचा ही क्या है? नो, इजराइल चाहता है कि छोड़ के चले जाए, ऐसे मतलब, लेकिन ये चाहते हैं कि हम छोड़ेंगे ना, मरेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। अवध साहब, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी अब फ़लस्तीन को थोड़ा सा मौका मिल गया है, और उसने गाज़ा मामले को भी लेकर जाने की सोची है, और दीगर जितने भी वो इसराइल को कहता है। लेकिन इसराइल भी दूसरी तरफ कहता है कि हम भी इसके शिकार हैं वायलेंस के, और फिर फ़लस्तीन भी हम देखते हैं कि हमास और फतह 2 ग्रुपों में वो भी बटे हुए हैं। तो उस लिहाज से किस तरह इसराइल की बात भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो भी तो कहता है कि हम भी तशद्दुद के शिकार हो जाते हैं। सारी दुनिया में दिखा रहे ये कौन है मजलूम है और कौन है जालिम है। तो मजलूम और जालिम का अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, तो फ़लस्तीनियन मजलूम है। अभी तक लोग वहां पर हैं, जब तक वो 5000 यहूदी में फ़लस्तीन के अंदर है। अभी 5-7 साल के बाद अभी 7 करोड़ है हो गया, मतलब 7 मिलियन अभी तक जूश है, और सिर्फ 3 मिलियन फ़लस्तीनियन के अंदर है, और बाकी वहां पर 8 मिलियन के फ़लस्तीन पूरा अरब मुल्क में अंदर आ गया था। इसका हु इज द कल्प्रेट एंड हु इज द विक्टिम, ये लोग देखते भी नहीं है। तो इजरायली हाउ मच यू कैन सेल द स्टोरी, आप बेचते नहीं कर सकते। ऑक्यूपेशन हैज टू एंड।
अगर ऑक्यूपेशन एंड नहीं हो रहा है तो फ़लस्तीन विल कंटिन्यू देयर सफरिंग। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया था अरब का देश में हमारे फ़लस्तीनी के लिए हल करा देंगे, लेकिन इजरायली जब तक मद्रिद कॉन्फ्रेंस में 1992 में गया था वहां पर ये कह रहे, खुद इसहाक शामिर कह रहे हमको 20 साल की 30 साल की नेगोशिएशन करना चाहते हो, हमको हल नहीं चाहिए, हमारा मकसद ये कब्जा पूरा करना चाहिए। ये सही है, बिल्कुल कह रहे, दी पैलेस्टाइनाइजेशन, दी अरबाइजेशन, जूश स्टेट फॉर द जूश ओनली। ये इसलिए जूश में मतलब क्रिश्चियन भी हम पैलेस्टीनियन भी सफरिंग हो रहा है, मुस्लिम भी सफरिंग हो रहा है। इजराइल इंटेंशन इस पूरा कब्जा करना चाहते हैं और ग्रेटर इजराइल जो इसका यूफ्रत में और नाइल के अंदर है, उसका बॉर्डर है, उसकी मैप भी लगा है इसके अंदर। इसका मकसद है दिस इज अ फाइट बिटवीन एग्जिस्टेंस, अगर हम और आपकी है। लेकिन एक हमारे हाफिज असद में उन्होंने एक बार पूछा था अमेरिकन इनवॉय, उन्होंने कह रहे अमेरिकन ट्रूप आ रहे आपके देश में मरने के लिए, जब तक 1982 सीरिया में अटैक करना चाहते हैं अमेरिकन में। उन्होंने खुद कह रहे फॉरेन ट्रूप्स में आते जाते, लेकिन जनता है जो इस मुल्क में रहेगा। तो पैलेस्टीनियन विल गेट देयर राइट। लेकिन हमारा ज़माना नहीं हो सकता है, लेकिन कोई और का ज़माना, लेकिन history will teach us, we will read it in history book, they will take their rights by all means. Occupation has to end, resistance has to continue. चलिए, बहुत अच्छी बात कही है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है और तारीख़ में कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि फ़लस्तीन का मसला हल ज़रूर होगा। हम भी इस उम्मीद में हैं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा कहीं ना कहीं हल हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं मर रहे, या यहूदी नहीं मर रहे, या ईसाई नहीं मर रहे, बल्कि इंसान मरते हैं। नाज़रीन, अगले हफ्ते फिर किसी नए मौजू के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।